एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको आज देना चाहते थे, क्योंकि इसके बारे में आप में से अनेक मित्रों ने पूछा था और जगह जगह मीडिया फोरम्स में इस पर विमर्श भी होते हैं। ऐसे मामले जहां लोगों को पहली डोज़ वैक्सीन की दी गई या दूसरी डोज़ भी दी गई और वो पहली डोज़ के बाद पॉजिटिव हो गए या दूसरी डोज़ के बाद संक्रमित हो गए, ऐसे कितने मामले हैं और क्या वो चिंता की स्थिति है कि नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा DGICMR और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च से कि इसकी जानकारी आपके साथ साझा करें। डॉक्टर बलराम भार्गव। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि वैक्सीन्स जो 2 वैक्सीन इस समय हमारे देश में प्रयोग में ली जा रही हैं, उससे सीवियर डिजीज़ और डेथ प्रिवेंट होती है, इन्फेक्शन प्रिवेंट रिड्यूस होता है डेफिनेटली। सो वी नो दैट आफ्टर वैक्सीनेशन इफ वी गेट infection, it is known as breakthrough infection. And if you look at this slide, this is very clearly showing first for Covaxin, where 1.1 crore total vaccination doses have been used, 93 lakhs have received the first dose, and 4,208 people got reinfection. That is only 0.04%, which is 4 per 10,000. Once they received the second dose, that is 17,37,000, then it was only 695 who were positive after the second dose, which is again 4 per 10,000. For Covishield, 11.6 crore doses approximately have been given, and 10 crore received the first dose, and 17,000, that is only 2 per 10,000 got reinfection or got infected again or breakthrough infection. And 1.5 crore second dose has been given and only 5,000. So this is a very, very, very small number. 2 to 4 per 10,000 breakthrough infections have occurred after vaccination. So I will repeat, 2 to 4 per 10,000 breakthrough infections have occurred, which is a very small number, and this is because of the healthcare workers and the frontline workers, which were the first to be vaccinated, and they are prone to more occupational exposure, and therefore this is the number. But this is a very, very small number and not at all worrisome, and vaccination should continue. On the second point is that the current highly transmissible second wave may also contribute little bit, a minuscule, to this percentage. Otherwise this could have been even 0%. So I will stop here. Thank you, sir. डॉक्टर भार्गव ने और सेक्रेटरी साहब ने बताई हमें कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रही हैं, कभी कभी हो रही हैं 2 से 4 10,000 में जाके, मतलब 1% आउट ऑफ 5,000 लेके चलिए, 7,000 से लेके चलिए, ये हो रहे हैं। और ये बाहर के और जो वैक्सीन्स हैं उनमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती रहती है। लेकिन ये इसका जो नैरेटिव है वो जो सच्चाई है उससे बहुत ज़्यादा, कि लगाया था फिर दोबारा हो गया, बीच में आ गया, एक डोज़ के बाद, नेचुरली एक डोज़ के बाद थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, जैसे देखा आपने। तो इस पे हम सब बहुत ज़ोर के साथ कहना चाहेंगे कि ये जो इंसिडेंस है, पहले तो ये बहुत लो है जैसे आपने देखा एक्चुअल डेटा, और दूसरा ये भी पक्की बात है, जितना भी डेटा बाहर का और यहाँ से जो भी सामने आया है, और इसको और भी पक्का करेंगे, वो ये निकला है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोविड आता भी है तो वो सीवियर डिजीज़ की तरफ हमें नहीं लेके जाता, और सीवियर डिजीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बाद के, उस तरफ नहीं ले जाता। ये हम ओवरऑल सारे वैक्सीन्स ने जो करके दिखाया है आज तक सब देशों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है अभी तक उसके बेस पे कह रहे हैं, और इसको हम पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इसको चिन्हित भी कर रहे हैं, इसको कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, वैक्सीन के बाद रिस्क रहता है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे जोर हमेशा रहेगा। इसके साथ जब अगर आता भी है तो हमें सीरियस डिजीज़ का रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है। और ये भी याद रहे कि ये जो प्रोपोर्शंस दिखाई हैं जितनी भी हैं, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन में थी,
हेल्थ वर्कर्स में थी जहाँ पे कि रिस्क और भी ज़्यादा है, तो आम जनता में ये रिस्क जो है बहुत कम होना चाहिए। तो प्लीज़ वैक्सीन को अपनाइए, हमारे दोनों वैक्सीन को अपनाइए, ज़रूर अपनाइए, जल्दी अपनाइए और इसमें गति लाइए।